वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 10 है, 12th है केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सीधा चलते हैं हम लोग पॉइंट में, है ना, नो ड्रामा। सबसे पहले बात ये करते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है क्या, है ना। एकदम छोटी छोटी बातों से होते जाएंगे, है ना। तो पहला पॉइंट आता है कि हेलो एल्केन्स क्या है या हेलो एरिन्स क्या है। तो हेलो एरिन्स के बारे में तो बहुत बहुत पीछे पढ़ना पड़ेगा, मतलब आगे पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हेलो एल्केन समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं परिभाषा दोनों का दे रहा हूँ, देखिए, है ना। अलग अलग भी परिभाषा आप बना सकते हो। चलिए, कैसे बना सकते हो, देखिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग, है ना, कि हमारे पास होता है एक हेलोजन, हेलोजन समूह, है ना। हेलोजन, ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है ये फ्लोरो, ये क्लोरो, ये ब्रोमो और ये आइडो। और हेलोजन को हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ये तब क्लियर है ना। मैं परिभाषा में जाऊंगा जरूर, है ना। देखिए, तो इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें ये, है ना, इसकी संयोजकता के आधार पर। चलिए, तो एक होता है हेलोजन, क्या होता है हेलोजन, तो ये हेलोजन का परमाणु कह सकते हैं इसको, है ना। अब बात करते हैं दो यौगिक के बारे में। एक तो बात करते हैं हम लोग एलिफैटिक। एलिफैटिक क्या है, एलिफैटिक, है ना। तो एलिफैटिक को समझाने के लिए बहुत लंबा टॉपिक जाता है ना। लेकिन मैं यहाँ पर अब बीच में नाम एलिफैटिक आया है, इसका मतलब थोड़ा बहुत समझाना जरूरी है एकदम, है ना। तो एलिफैटिक है क्या, तो सीधी सी बात है कि ऐसा यौगिक, है ना, जिसमें कार्बन की खुली श्रृंखला हो। कार्बन की क्या हो, खुली श्रृंखला हो, एलिफैटिक कहलाता है। जैसे कि हमारे पास है मीथेन। चलिए देखते हैं, हम आ जाएं, मीथेन नहीं देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन की एक लंबी और खुली श्रृंखला है ना। तो ये एलिफैटिक यौगिक कहलाएगा। मेथेन वाला, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब एलिफैटिक यौगिक कहलाएगा, जिसमें कार्बन की क्या हो, खुली श्रृंखला हो, है ना। एक्चुअली में देखें तो कार्बनिक यौगिक को हम लोग बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो वो बांटना तो अभी नामुमकिन है, क्योंकि ना कार्बनिक यौगिक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक तो चक्रीय यौगिक में और एक तो एलिफैटिक यौगिक में, है ना। तो अभी हम लोग एलिफैटिक बस तो क्लियर कर लेते हैं, है ना। चलिए, अब एक आता है एरोमेटिक। क्या आता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक है क्या, है ना। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें, है ना, वे कार्बनिक यौगिक जिसके गुण और संरचना बेंजीन के समान होते हैं। अब बेंजीन क्या है, तो आप बेंजीन आप पढ़ चुके होंगे, है ना। जैसे कि ये संरचना बना रहा हूं मैं, ये बेंजीन का, किसका, बेंजीन का, ठीक है। और इस संरचना में और बहुत सारे संरचना पढ़े होंगे आप, है ना। यहाँ पर एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, एक को छोड़, ऐसा, ठीक है। इसको संरचना को फिर बदल देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे संरचना पड़े होंगे, है ना। तो ये क्या है, बेंजीन, क्या है, बेंजीन। अब एरोमेटिक क्या है ना। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक, है ना, जो गुण अम्ल संरचना के में किसके समान होते हैं, बेंजीन के समान होते हैं, वो एरोमेटिक कहलाते हैं। मतलब इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला नहीं होती है, अर्थात खुली श्रृंखला नहीं होती है, एक चक्र के रूप में रहेगा वो, ठीक। वो एरोमेटिक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। जैसे कि हमारे पास एक आध उदाहरण है, बेंजीन पिरिडीन, बेंजीन पिरिडीन, ठीक है। अब इस दोनों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परिभाषा में नाम लिखा हुआ है एलिफैटिक और एरोमेटिक, है ना, ठीक है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है एरोमेटिक और एलिफैटिक, है ना। चलिए, हमारा मेन पॉइंट कौन है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, तो ये तो क्लियर हो गया आपको, हेलोजन क्या है बता दिया मैंने, है ना। यहाँ पर हेलोजन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास पहले तो हम लोग हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे, है ना। उसके आधार पर हम लोग परिभाषा दे पाएंगे, क्योंकि परिभाषा पहले दूंगा तो समझ नहीं आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेथेन की, CH4, ठीक है ना। मैं मेथेन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। अब बात यह है कि मेथेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ओके। तो इसका हम लोग संरचना बना देते हैं ऐसे, ये एक, सॉरी 4 कार्बन नहीं, 1 कार्बन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये संरचना बना रखी मैंने। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। अब इसका नाम मेथेन है, ओके। अब यदि मैं इस मेथेन में से, ठीक है, मेथेन कौन सा यौगिक है, एलिफैटिक है अपना, ठीक है। इस मेथेन में से मैं अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या करता हूँ, निकालता हूँ, और उसमें मैं
एक हाइड्रोजन की जगह मैं डाल देता हूँ किसी भी हैलोजन समूह को, मतलब X को डाल देता हूँ हैलोजन को, ठीक है। तो ये बन गया आपका हेलो एल्केन, जो कि मेथेन एल्केन ग्रुप का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन, इसका नाम था मेथेन। क्या नाम था? मेथेन। अब इसमें जुड़ा हुआ है हेलो, क्या जुड़ा है? हेलो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हेलो मेथेन, ठीक है। अब हेलो मेथेन हो गया, ये तो क्लियर हो गया, आपको बनाना आ जाएगा। इसी तरह हम मान लो जाए मैं किसी समूह को जोड़ने की कोशिश करता हूँ ना, ठीक है, किसी हेलोजन को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि फ्लोरीन जोड़ूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन को जोड़ देता हूँ, या एक्स की जगह मैं जोड़ देता हूँ ब्रोमीन को, Br को। चलो मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तब तब इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमोमीथेन, है ना जी, ब्रोमोमीथेन हो गया। अब इसी जगह मैं किसी आई को जोड़ता हूँ, इस Br की जगह आई को जोड़ देता हूँ, आयोडीन को जोड़ता हूँ, तो ये क्या होगा? आइडो हो जाएगा। फ्लोरीन को जोड़ूंगा, फ्लोरो हो जाएगा। क्लोरीन को जोड़ूंगा, क्लोरो हो जाएगा। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ये आपने सीख गया, क्या सीखना सीख गए आप कि हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। क्लियर है बात मेरी, है ना। अब बात ये करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग आगे परिभाषित कैसे करें, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा हेलो एरिन्स के बारे में भी बताता हूँ, हेलो एरिन्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हेलो एल्केन बनाना सीख गए ना आप लोग, ठीक है। अब हेलो एरिन्स क्या है? तो यहाँ जो यौगिक हम लोग लिए हैं, उस यौगिक का क्या नाम था? एलिफेटिक था। क्या था? एलिफेटिक, है ना। अब इसी एलिफेटिक के जगह आपको लेना है एरोमेटिक को। किसको लेना है? एरोमेटिक को, है ना। किसको लेना है? एरोमेटिक को। तो एक और एरोमेटिक में हम लोग कोई लेते हैं बेंजीन वगैरह, है ना। ये हमने ले रखी है, ठीक है, बेंजीन को, है ना। ये आपका है एरोमेटिक, ठीक है। और आप तो जानते हो कि यहाँ एरोमेटिक, यहाँ पर अपना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है ना, ठीक है। चलिए, अब मैंने ले लिया क्या, कौन सा ले लिया? एरोमेटिक ले लिया, है ना। अब क्या होता है कि एरोमेटिक यौगिक में किसी भी जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उस हाइड्रोजन को निकाल कर, इसमें भी हाइड्रोजन को निकाला गया था ना, मैं एकदम नॉर्मल बता रहा हूँ, हाइड्रोजन को निकालना है बस, प्रतिस्थापित वगैरह बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। हाइड्रोजन को निकालना है अपने को। हाइड्रोजन निकल गया, निकालने के बाद हमने क्या करी है, उसके जगह इसके हाइड्रोजन समूह को जोड़ दिया है, किसमें? एलिफेटिक में। अब एरोमेटिक हमारे पास, अब इस एरोमेटिक में से हमको हाइड्रोजन को क्या करना है? निकालना है। तो ये हाइड्रोजन निकल गया और उसमें कोई हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में आ जा मैं क्लोरीन को जोड़ता हूँ, ठीक है, क्लोरीन को जोड़ता हूँ, Cl को जोड़ता हूँ, तब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्लोरो बेंजीन। ये तो ये बन गया आपका क्या? हेलो एरिन्स बन गया। क्या बन गया? ये हेलो एरिन्स। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हेलो एल्केन कैसे बनता है, हेलो एरिन्स कैसे बनता है ना। तो ये भी मैं हेलो एरिन्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, है ना, को थोड़ा समझा दिया मैंने। अब हम लोग सीधा सीधा हम लोग बात करते जाते हैं किसके बारे में? केवल हेलो एल्केन्स के बारे में, है ना। परिभाषा में दोनों का दूंगा। तो मैं बहुत सारे हेलो एल्केन्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। जैसे कि एक कार्बन बनाया मैंने, है ना, एक कार्बन बनाया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एक कार्बन बनाया, ठीक है, Br को, है ना, Br को ही बनाया, आयोडीन को ही बनाया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हेलोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोमेथेन। अब मैं बात करता हूँ दो कार्बन की। कितने कार्बन की? दो कार्बन की, है ना। हमारे पास CH4 मेथेन हो गया, C2H6, है ना। एथेन में चलते हैं। तो ये देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन और हाइड्रोजन कितना? 6, 1 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसमें मान लो जाए मैं एक हाइड्रोजन को निकाल कर यहाँ पर मैं Br डालता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ठीक। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। अब ये भी समझना आ गया, है ना। अब यौगिक बनाना भी आ जाएगा आपको, है ना। तो एक चीज़ हो गया। अब मान लो जाए इसी Br के जगह, ठीक है,
किसी Cr को लेते हैं, सॉरी Cl को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन हो जाएगा। ये आपको बनाना आना चाहिए, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब मान लो जाए मैं कार्बन कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक, और मैं यदि 2 हाइड्रोजन को निकालकर 2 ब्रोमीन डाल रहा हूँ, 2 ब्रोमीन डाल रहा हूँ, तब 2 ब्रोमीन डाल रहा हूँ मतलब इसका ये है कि हमको लिखना है यहाँ पर डाई लगाना है, डाई ब्रोमो हो जाएगा, वो डाई ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमो एथेन। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि ये जो ब्रोमीन है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, है ना, तो उसको जेम से प्रेरित करते हैं, जेमिनल बोलते हैं उसको, जेम ब्रोमो एथेन, ठीक है। यदि यही Br है, अलग अलग कार्बन में है, ऐसे अलग अलग कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन डाल देते हैं, अलग अलग कार्बन, तब इसको हम लोग विष से प्रदर्शित करेंगे, विष, सामने विष लिखेंगे, विष, है ना, ब्रोमो एथेन, ऐसा। तो इस तरह से आपको बनाना आना चाहिए, है ना। कैसे बनता है तो मैं एक कार्बन और 2 कार्बन में उदाहरण के आधार पर आपको समझा चुका हूँ, है ना। और इसके आधार पर आपको बनाना आ जाएगा कि जितने भी हेलो एल्केन्स है उसको। तो परिभाषा अब शुरू करते हैं, है ना। क्या है हेलो एल्केन? तो एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का, चलिए यहाँ पर मैंने CH 4 H बनाया था, मतलब ये मीथेन है, मतलब ये क्या है, एलिफेटिक है ना, ओके। और यहाँ पर ये क्या है आपका, एरोमेटिक है, दोनों के एक साथ समझा रहा हूँ, है ना। तो एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, इन दोनों में के, ठीक है, दोनों में किसी एक के, है ना। अगर इसका निकालेंगे तो ये हेलो एल्केन बनेगा, इसका निकालेंगे तो हेलो एरिन्स बनेगा, ठीक है। तो एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का, एक भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 निकाल कर दिखाया, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन निकाल के दिखाया, है ना। तो एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं के द्वारा, ये जो एक्स है वो कौन है, हैलोजन है, हैलोजन यही हटाता है इसको, किसको हटाता है, हाइड्रोजन को हटाता है, हाइड्रोजन को हटाता है, उसकी जगह पर खुद बैठता है ना, ठीक है। तो एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन होने पर प्राप्त यौगिक को क्रमशः हेलो एल्केन, ठीक है, एल्किल हैलाइड कहते हैं उसको, तथा हेलो एरिन्स, एरिल हैलाइड कहते हैं। बस यही समझना है अपने को, ठीक है, कि ये जो हैलोजन है वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, और प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप एक क्या बनता है अपने को, यहाँ पर यौगिक प्राप्त हुआ ना, तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा हेलो एल्केन्स। इस तरह से इस यौगिक का नाम हो जाएगा हेलो एरिन्स, ठीक है। तो ये बनाना अभी आना चाहिए आप लोगों को, ये कैसे कैसे बनता है करके, ठीक है। कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे पास ये मैंने अभी बताया था, ये कार्बन में, ठीक है, तो इसके साथ कौन जुड़ता है, हैलोजन समूह जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कर देते हैं, एक हाइड्रोजन कर देते हैं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कोई भी समूह, एल्किल समूह वगैरह जो भी समूह है ना, एल्किल समूह में डालता हूँ, है ना। आर मतलब श्रृंखला है, लंबी जा रही है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ को सीखना जरूरी है आपका, है ना, कि इस कार्बन के साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो मेन कार्बन है, इस कार्बन से कौन जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस कार्बन के साथ यहाँ जाएंगे तो CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के साथ यदि एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं, प्राथमिक। ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है, समझने का। प्राथमिक क्या बोलेंगे, प्राथमिक। यही पर देखिए कि यदि इस कार्बन से, है ना, मैं यहाँ पर दो समूह जोड़ देता हूँ ऐसे, ये R डैश मान लेते हैं, इसको R2 डैश मान लेते हैं, ऐसे जी सीधा बात कि CH3 था ऐसे, H3C कर सकते हैं इसको, है ना, X और ये H और ये H, ऐसे था पहले सिचुएशन में, CH3 यहाँ पर, है ना। अब दूसरे सिचुएशन में एक R और दो R बनाया मैंने ना, 2 समूह बना दिया ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3। अब यहाँ पर देखिए कि इस कार्बन परमाणु के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, है ना। इस कार्बन के परमाणु के साथ एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वितीयक हो जाएगा,
ये आगे समझ आएगा, ठीक है। अभी केवल थ्योरी के रूप में थोड़ा सा देख लीजिए इसको, है ना। द्वितीयक, है ना, मतलब इसका जो नाम रहेगा, जैसे कि इसका क्या नाम है, हेलो एल्केन है, तो प्राथमिक हेलो एल्केन, इसका नाम द्वितीयक हेलो एल्केन, ठीक है। अब यही मान लो जाए ये हो जाता है, ये R3 हो जाता है, 3 जने हो जाता है ना, ठीक है। इसमें CH3 2 था, एक हाइड्रोजन था, ठीक है। अब यहाँ पर 3 R हो गया, मतलब यहाँ पर CH3 3 बार हो गया CH3, ठीक है, हो गया। तब क्या करेंगे इसको, CH3 तो इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। बात समझिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का मतलब, इसको रिपीट करके और देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से ये सब आपको जानना जरूरी है ना। क्लियर है। ये आपका हेलो एल्केन्स है। हेलो एलिन्स खंड बा में पढ़ेंगे, ये खंड आ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हेलो एल्केन्स को बांटते हैं, कितने भागों में बांटा गया है ना। तो शुरुआत हम लोग हेलो एल्केन्स से करते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन्स को बांटेंगे तभी हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि हेलो एल्केन क्या है ना। चलिए तो तरीका देखें थोड़ा बांटने का, है ना। सबसे पहले आता है हेलो एल्केन, है ना। तो हेलो एल्केन को हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। देखिए पहला है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन मतलब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एक Br डाला था, ठीक है, तो एक था। यहाँ पर मैंने 2 Br डाला था तो 2 था, ठीक है ना। तो वही हेलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर बांटते हैं कि 1 डालते हैं तो 2 डालते हैं तो क्या बोलते हैं, 3 डालते हैं तो क्या बोलते हैं, 4 में क्या होता है, ऐसे, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। इस CX आबंध का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन होते हैं उस कार्बन में, ठीक है, ये जो कार्बन है उस कार्बन में कौन सा संकरण है, sp3 है कि sp2 है कि sp है, उस संकरण के आधार पर हम लोग उस कार्बन की आबंध की प्रकृति के आधार पर हम लोग हेलो एल्केन्स को बांटेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों को एक जगह बनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप यही से देख कर समझेंगे, है ना। कैसे समझ जाएंगे, तो देखिए ये एक रूपरेखा है ना। हेलोजन परमाणु को संख्या के आधार पर बांटे तो देखिए पहला आता है मोनो हेलो एल्केन। अब मोनो हेलो एल्केन मतलब जो हेलोजन है वो कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, ठीक है ना। दूसरा आता है डाई हेलो एल्केन। डाई मतलब तो 2, आप समझ गए हैं। और पॉली मतलब क्या होता है, 2 से अधिक। वास्तव में ये डाई है वो पॉली के अंतर्गत ही आता है। पुस्तक में देखेंगे तो आपको ये डाई नहीं दिखेगा शायद, है ना, ये मोनो दिखेगा और सीधा पॉली दिखेगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग किसके आधार पर बांट रहे हैं, हेलोजन के किसके आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है। तो ये हो गया मोनो, डाई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका मोनो हेलो एल्केन। मोनो मतलब केवल एक ही हाइड्रोजन युक्त रहेगा वो, सॉरी एक हाइड्रोजन बोलता हूँ, एक हाइड्रोजन परमाणु, है ना। तो अब यहाँ से आइए, थोड़ा सा यहाँ से आइए, यहाँ तक रुकिए अभी, ठीक है। यहाँ आ जाइए, आप देखिए CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, है ना। तो CX आबंध की प्रकृति के आधार का जो पहला पॉइंट आता है वो आता है CsP3X आबंध युक्त यौगिक। मतलब जिस कार्बन परमाणु से ये जो हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा उसमें sp3 संकरण होगा, ठीक है, वो आबंध युक्त यौगिक, ठीक है। दूसरा आता है sp2x आबंध युक्त यौगिक, मतलब जिस कार्बन से जो हेलोजन जुड़ा रहेगा उसमें क्या रहेगा, sp2 रहेगा। तो और तीसरा का आता है CsPX, अर्थात जिस कार्बन परमाणु से जो हेलोजन जुड़ा रहेगा उसमें sp संकरण रहेगा। तो इस वाले को हम लोग किसके आधार पर बांट रहे हैं, आबंध की प्रकृति, लेकिन ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आ रहा है आपका यहाँ से लेकर मैं जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। मतलब जो मोनो हेलो एल्केन है ना, कौन सा हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है, उसी के अंतर्गत आ रहा है आपका CsP3X आबंध, CsP2X आबंध, CsPX आबंध, मोनो हेल्केन के अंतर्गत CxPX, CxP2X, CxPX, ये आपका मोनो हेल्केन के अंतर्गत आ रहा है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे इसके आधार पर तो ज़्यादा और क्लियर होती जाएगी, है ना। अभी केवल मैं रूपरेखा बता दिया हूँ, आगे देखें। तो ये CxP3X के आधार पर फिर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आता है पहला एल्काइलिक आता है, ये होता है एल्काइलिक, इसको एलेलिक बोलते हैं, इसको बेंजाइलिक बोलते हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर में। लेकिन ये वाला बात मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। हमारा जो मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग CsP3X को बांटेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल्किल हैलाइड, एल्किल, ये एलाइलिक वाला बार है ना, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट कौन रहेगा, एल्किल हैलाइड रहेगा, ठीक है। ये एलेलिक है, एलेलिक हैलाइड,
एलिलिक हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग प्रोपैरगिल हैलाइड की, प्रोपेरगिल हैलाइड, ठीक है। तो ये sp3x को मैं 3 भागों में बांटूंगा, देखना ध्यान से, ठीक है। एल्किल, एलिलिक और प्रोपेरगिल, ठीक है। यहाँ पर sp3x आबंध युक्त यौगिक में, ठीक है। और इसको मैं याद नहीं बताऊंगा, लिख तो दिया हूँ मैं, है ना, CsP2x, है ना। तो यहाँ पर ये विनाइलिक होता है और एरिल होता है ना, ये विनाइलिक और एरिलिक आगे आएगा तब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको भी और अलग अलग तरीके से बांटते हैं ना, ठीक है। लेकिन मैं इसको अगर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, केवल इसको ज़्यादा डिटेल करूँगा जो sp3x है उसको, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग किसके आधार पर, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। ये तो मैंने रूपरेखा बता दिया आपको, है ना। sp3 किस में होगा, एलिलिक में होगा, सही, एल्किल हैलाइड में होगा, एलिलिक में होगा, प्रोपेल्गिक में होगा, ठीक है। ये नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, है ना, किसको, हैलो एल्केन को बांटना। चलिए आगे आपका CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, है ना, हैलो एल्केन का वर्गीकरण, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट आता है CXPX आबंध युक्त यौगिक, है ना। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं, है ना, यही आपको समझना है। यही पर आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वाली बात करूंगा, है ना, ठीक है। जो मैंने सबसे पहले समझाई थी आपको कि कितने कार्बन कितने संधि जुड़े हैं तो उसको प्राथमिक बोलते हैं, क्लियर। 2 जनरल बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं, आइसो, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर वर्ड्स आएंगे, देखिए। चलिए तो पहला पॉइंट आता है, इसका पहला पॉइंट कौन है, ए मानते हैं इसको, ठीक है। CX आबंध की प्रकृति के आधार पर ए, तो CXP3X आबंध युक्त यौगिक, ठीक है, इसके यौगिक, है ना। तो इस यौगिक को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं एल्किल हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको, एल्किल हैलाइड। एल्किल समूह आप लोग जानते हैं, है ना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास CnH2n+2, ये एल्केन है, क्या है, एल्केन। और CnH2n ये हो गया एल्किन, क्या हो गया, एल्किन। और CnH2n-2 ये एल्काइन हो गया, ठीक है। तो इसमें से एक और आता है CnH2n+1, ओनली +1, तो ये हो जाएगा आपका एल्किल में आ जाएगा, ला में आएगा, एल्किल में आ जाता है, ठीक है। तो एल्किल में आ जाता है, तो हम लोग अभी एल्किल बारे में बात करते हैं। एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए थोड़ा समझना है अपने को, मेथेन के बारे में ही बात करेंगे हम लोग, CH4, ठीक है। आपको बताया था मेथेन से हम लोग हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं, शुरू में बताया मैंने, है ना। चलिए तो इस प्रकार के हैलाइड या मोनोहेलोजन कह सकते हैं। मैंने बताया था आपको CsP3 कौन किसके अंदर आता है, मोनो हेलोजन के अंदर आता है ना, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हैलाइड है, कन्फ्यूजन मत होइए, इसको हैलो एल्केन भी कहेंगे हम लोग, हैलो एल्केन भी कहेंगे, और एल्किल हैलाइड भी कहेंगे, ठीक है। और मोनो हैलो एल्केन भी है ये, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। चलिए तो एल्किल हैलाइड मतलब सीधा हैलाइड के ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक, हैलाइड वर्ड का, हाँ। तो इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु, कौन सा परमाणु, हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से आबंधित रहता है। किससे आबंधित रहता है, एल्किल समूह। चलिए तो हमारे पास मैं एक संरचना बनाता हूँ, एक कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, या 3 हाइड्रोजन, और ये 4 हाइड्रोजन मैंने लिख दी, ठीक है। अब आपको बताया था कि जब भी कोई हैलोजन समूह बनता है तो ये एक H को हटाता है ना, हैलो एल्केन में जी। तो ये हट गया, यहाँ पर X आ गया, ये हो गया, ये बन गया आपका हैलो एल्केन। क्या बन गया, हैलो एल्केन। अब बात करते हैं, अब ये बात किया जा रहा है कि जो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो हैलोजन है, कौन है, हैलोजन है, हैलोजन मतलब ये हैलोजन है, वहाँ एल्किल समूह से आबंधित रहता है। कौन से समूह से आबंधित रहता है बोला जा रहा है, एल्किल समूह। तो एल्किल समूह हम लोग इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसे R से अगर प्रदर्शित कर देते हैं तो ये आपका समूह प्रदर्शित करता है एल्किल समूह को, ठीक है। किसको प्रदर्शित करता है, एल्किल समूह को। अब यहाँ पर CH3 CH2 वगैरह वगैरह जो भी जाता है वो आप देख लीजिए, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका हम लोग कैसे लिखें। तो देखिए यहाँ पर ये R हो गया, यहाँ पर C, और यहाँ पर X, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर X। मतलब जो ये हैलोजन है वहाँ किससे जुड़ा हुआ है भाई, वो जुड़ा हुआ है आपका एल्किल समूह R से आबंधित रहता है, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार के हैलाइड
में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से आबंधित रहता है। ये एक सजाती श्रेणी बनाते हैं। सजाती श्रेणी मतलब इधर से जाएंगे तो इधर बढ़ते बढ़ते जाएगा, ओ लिख देंगे मतलब सजाती हो जाएगा आपका, ठीक है। तनुजा कन्फ्यूजन हो जाती है। हाँ चलिए, पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा श्रेणी बनता जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ये एक सजाती श्रेणी बनाते हैं, ठीक है, जिसे देखिए ये एक सजाती श्रेणी बनाते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र है आपको बताया था मैंने, CnH2n+1 है ना, ठीक है, CnH2n+n है ना। तो क्या बोलते हैं कि ये एक सजाती श्रेणी बनाते हैं। सजाती श्रेणी मतलब लंबा जाएगा, ठीक है, ये 2 कार्बन करेंगे 3 कार्बन करेंगे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये सजाती श्रेणी बनाते हैं जिसे CnH2n+1 हमारा एक्स लिखा गया। एक्स का मतलब क्या है, एक्स मतलब उसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा है। तो जिसे CnH2n+1 एक्स से प्रदर्शित करते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने कक्षा में एक्स का यूज़ नहीं, सॉरी एक्स को मैं क्लियर नहीं कर पाया आपको, है ना, मतलब किया था, लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्यों जुड़ा है ये बताने मतलब डायरेक्टली सूत्र बस लिख दिया था और आगे बढ़ रहे थे ना। तो आपको बता दूं कि एक्स इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हैलोजन को जोड़ना है ना, तभी तो हैलो एल्केन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक सजाती श्रेणी बनाते हैं, ठीक है, जिसे CnH2n+1 एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर पुनः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हैलाइड में वर्गीकृत किया गया है। अब CX कार्बन की प्रकृति के आधार पर मैं पहले नंबर में गया A में, CXsp3 संकरण वाले में, ठीक है। मतलब जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा है उस कार्बन में कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, ठीक है। तब इसका पहला हम फिर गए तो एल्किल हैलाइड था। क्या नाम था इसका, है एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड ये बना दिया मैंने, ठीक है, क्या बना दिया मैंने, एल्किल हैलाइड, है ना। अब एल्किल हैलाइड है तो इस एल्किल हैलाइड को फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में फिर बांटेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक या त्रिबस लिखा मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड में परिवर्तित करें। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो यही पर मैंने बताया था कि एक कार्बन के साथ अगर कितना कार्बन और जुड़ा हुआ है तब हम द्वितीयक बोलेंगे, कितना कार्बन और जुड़ा हुआ है तब हम लोग तृतीयक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेन कार्बन है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन के साथ ये आर जुड़ा है, मतलब एक पूरा समूह जुड़ा है, एल्किल समूह कार्बन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ कितना कार्बन, एक ही कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक। फिर से देखिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CHHX, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CH3 लिख देता हूँ या तो R लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन है, क्या है, कार्बन। तो कार्बन है मतलब इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। अब एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक, ठीक है। और ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। अब यदि कन्फ्यूजन होता है तो क्या लिखेंगे आप लोग, इसको हम लोग किससे भी प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक को हम लोग ये से 0 करके प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसी कार्बन में यदि मैं, है ना, ये हैलोजन को जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। तो उसके साथ मैं यहाँ पर एक R और ये 2 R1 R' करके जोड़ देता हूँ इसको, CH3 करके G, ठीक है। अब इस तरह देखिए, यहाँ पर एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 2 कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा है, मतलब ये क्या होगा आपका द्वितीयक हो जाएगा, द्वितीयक एल्कीन हो गया। ये कल नॉर्मल समझाने का तरीका है, ठीक है। ये हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब इसको हम लोग लेंगे 2 0 से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है ना। और तीसरा देखते हैं, तो यदि हम लोग R', R2' और R3' इसको 1 2 3 करके लिखना आप लोग, 1 2 3 करके, है ना, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब ये हो जाएगा आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये हो गया। अब यही पर यदि इस संरचना को देखें तो यदि इसमें एलिसाइक्लिक भी जुड़ा हुआ है, एलिसाइक्लिक के बारे में ज़्यादा नहीं बताया मैंने, ठीक है। एलिसाइक्लिक मतलब जो एरोमेटिक वाले हम लोग बताने वाले थे ना, ठीक है। एलिफेटिक तो बताया मैंने, लेकिन एरोमेटिक को ज़्यादा नहीं बताया। उसे एरोमेटिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने आगे और जाते थोड़ा सा बढ़ते तो एलिसाइक्लिक आता, तो एलिसाइक्लिक में नहीं बताया हूँ मैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक में अगर इस संरचना में होता है, संरचना में बनता, तो उस संरचना में हम लोग क्या जोड़ते, एक्स को जोड़ते, एक कार्बन होता, एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा होता है, ऐसे बहुत सारी संरचना आती। तो आप केवल इतना ही जानिए, ठीक है, एल्किल हैलाइड में, है ना। चलिए दूसरा में चलते हैं हम लोग CsP3 के दूसरा पॉइंट का नाम है एलिलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। अब मैंने
क्या बताया था आपको कि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु है, ठीक है, वहाँ एल्किल समूह से अबंधित रहता है, ठीक है। अब एलिलिक में होता क्या है, एलिलिक में क्या होता है आपका, देखिए ध्यान से, कि मान लो जाए हमारे पास एक कार्बन इधर है, एक कार्बन यहाँ, और ये CH, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग जोड़ देते हैं हैलोजन को, है ना। अब ये हैलोजन मैंने जोड़ रखी है। अब बात करते हैं, जब भाई आप संरचना देगा तो मैं बताया हूँ ऐसा बात दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा, चलिए या ऐसे कर देंगे जी। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, है ना। तो एलिलिक हैलाइड को समझने के लिए आपको एक बात समझना एकदम ज़रूरी है कि इनमें जो संरचना बनती है उसमें आपका डबल बंध आ जाता है। क्या आता है, डबल बंध। तो यहाँ पर कुछ मैं तरीका बता रहा हूँ, देखिए कि हम लोग एलिलिक हैलाइड को कैसे पहचान पाएंगे, है ना। चलिए, तो ये देखिए एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो बात करते हैं, यदि इस कार्बन को, जिस कार्बन के साथ ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ है ना, तो वो हो गया आपका अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन हो गया। अब इस कार्बन के साथ यदि दूसरा नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये दूसरा नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर का कार्बन हुआ है वो है आपका बीटा कार्बन, और बीटा के साथ कोई और जुड़ा हुआ है ना, और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका है गामा कार्बन। अभी गामा अजी गामा को बुलाना नहीं आता मेरे को ज़्यादा ठीक से, है ना। चलिए, तो ये अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, है ना, ये हो गया अल्फ़ा कार्बन जो हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो हैलोजन समूह से, है ना। अब अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन हो गया। अब मैं थोड़ा सा परीक्षा ले लेते हैं। ये कार्बन है ना, इसका एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये आपका हैलोजन, है ना। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा कार्बन, तो बीटा ये हो गया, ये गामा हो गया। अब ये भी तो हो गया ना उसका बीटा कार्बन, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यदि एलिलिक हैलाइड को पहचानना है ना, तो एलिलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो बीटा कार्बन होता है, कौन सा कार्बन होता है, बीटा कार्बन होता है, तो उस बीटा कार्बन में ही आपका डबल बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब वो जो एलिलिक हैलाइड है, कौन सा हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड है, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको। और दूसरी बात ये, जो हैलोजन जुड़ा रहेगा, हैलोजन क्या होगा, जुड़ा रहेगा, तो वो क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड रहेगा ना, उसी वाले कार्बन में नहीं जुड़ा रहेगा जो हैलोजन है वो, ठीक है। वो जुड़ा रहेगा कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के समीप वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो हैलोजन जुड़ा रहेगा वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जो समीपवर्ती कार्बन है उसके साथ जुड़ा रहेगा जो हैलोजन है वो। तभी आपका क्या है, एलिलिक हैलाइड। ये जो अल्फा बीटा वाले बात को क्लियर कर लीजिए, है ना। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं एलिलिक हैलाइड कैसे बनाते हैं, देखिए। चलिए, तो हमारे पास एक उदाहरण है, ये है ना, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, है ना, और H2, एक हाइड्रोजन उधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये X से जुड़ा है, मतलब कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ वे हैलाइड होते हैं, जो एलिलिक हैलाइड के बारे में बात कर रहा हूँ ना, यहाँ वे हैलाइड होते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु कौन है भाई, ये जिसमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध, ये देखिए कार्बन कार्बन द्विआबंध, यही बोला जा रहा है, देखिए परिभाषा में। यह वे हैलाइड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती sp3, मतलब इस कार्बन में नहीं, इस द्विबंध वाले कार्बन के और समीप वाले कार्बन, मतलब कि जिसमें हैलोजन परमाणु, वे ऐसे हैलाइड होते हैं जिसमें कौन, हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती कार्बन, इसके समीपवर्ती कार्बन कौन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है। तो जिसमें हैलोजन परमाणु, ये हैलोजन परमाणु है, वहाँ कार्बन कार्बन द्विआबंध के
समीपवर्ती कार्बन, समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन, ये sp3 संकरित कार्बन है, उनके परमाणु से अबंधित रहता है। कौन अबंधित रहता है? हैलोजन परमाणु। तो हैलोजन परमाणु किससे बोला जा रहा है? हैलोजन परमाणु है वह कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती कार्बन के sp3 संकरण कार्बन से क्या होता है? अबंधित रहता है। मतलब इन्हीं के साथ क्या होगा? ये जुड़ेगा ऐसे। कौन जुड़ेगा? हैलोजन। तब ये क्या कहेगा? एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 कर देते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ये और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसके से पूर्ण करने के लिए ऐसे तो केवल इसे सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये जो केमिस्ट्री उसमें ऐसा सब लिखने की जरूरत, आप केवल इतना लिखिए, ये दो लिखिए, दो बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है समझ जाएंगे वो, है ना, वैज्ञानिक लोग। और ये यहाँ पर एक लिख दीजिए और इसको समझ जाएंगे CH2, ये X इसके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये लिख देते हैं हम लोग, है ना। पूरा कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये देख लेना है कि कितने कार्बन है हमारे पास। यहाँ डबल बॉन्ड से शुरू करना है, ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करना है, जो श्रृंखला गिनना है वो। ये पहला कार्बन है यहाँ पर दूसरा कार्बन है और यहाँ पर तीसरा कार्बन है आपका, है ना। तो ये इतने बस से मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, ये इतना बस को लिखना है आपने को, और ज़्यादा नहीं लिखना है। ये समझाने के लिए बताऊँगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें तो एक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका नाम कैसे रखें। ठीक है, तो पहले बात तो देखते हैं कि ये जो हैलोजन है, ये जो हैलोजन है वह कितने नंबर में जुड़ा हुआ है, कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा है, कितने नंबर के कार्बन से। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये तो हो गया 3। अब इसका क्या नाम है? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, और 3 कार्बन है। देखिए, एक कार्बन मेथेन, दो कार्बन में एक कार्बन मेथेन, दो कार्बन में एथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन। तो प्रोपेन का मुख्य भाग कौन है? प्रोप है। तो 3 हेलो प्रोप, है ना। और जो बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्ड बना है वो कितने नंबर में बना हुआ है? ठीक है, ये पहले नंबर में बना हुआ है। ये जो बॉन्ड बना हुआ है पहले नंबर के कार्बन बना हुआ है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका इन। ठीक है, तो 3 हेलो प्रोप इन। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा आपका एलिलिक हैलाइड, सॉरी 3 हेलो प्रोप 1 इन। ठीक है, ये हो गया 3 हेलो प्रोप 1 इन, ये हो गया आपका एलिल हैलाइड, है ना, एलिलिक हैलाइड। अब बात तो ये आती है कि यहाँ पर ये उदाहरण दे दिए। अब हम बात करते हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक वाले में बात करते हैं, जो पहले मैंने किस में बताया था? एल्किल में बताया था। चलिए, तो यदि मैं इस रचना को थोड़ा सा दूसरा बनाता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैं कार्बन की संख्या बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर CH, जहाँ पर कार्बन की संख्या 4 हो जाती है ना, वहाँ पर ओनली कार्बन बस रहेगा। ठीक है, और नहीं रहेगा, वहाँ पर CH रहेगा। ठीक है, ये तो आप जानते हो, जैसे कि ये CH3 है, ये C और ये CH3 ऐसा लिखना होता है। ये बीच में ना H और जुड़ा है, H2 CH2 ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है ऐसे करके। ठीक है, कई जगह 2 की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, कहीं एक ही जगह डबल बंद आ गया तो एक ही जगह की जरूरत पड़ती है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है ना। तो ये देखिए, ये हमने सूत्र बना ली। ठीक है, अब एक कार्बन यहाँ होगा, दूसरा कार्बन यहाँ होगा, तीसरा कार्बन यहाँ होगा और चौथा कार्बन यहाँ होगा CH3। अब यही अगर CH2 रहता तो यही पर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देते हैं ना, या तो एक हाइड्रोजन को हटाकर भी जोड़ सकते हैं, अभी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने अभी हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ा है, हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ा है? यहाँ, ये। ठीक है, अब मैंने तीसरा नंबर में जोड़ दिया है किसको? हाइड्रोजन को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 1 2 तीसरा नंबर में हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो 3 हेलो। अब गिनो कार्बन की संख्या 1 2 3 4, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा ब्यूट, 3 हेलो ब्यूट, है ना। और ये जो बॉन्ड है, सॉरी जो डबल बॉन्ड है, वो पहला नंबर में मतलब 1 और इन। बट ये जो एलिल हैलाइड है वो 1 था, 01 था, प्राथमिक था। अब ये कहलाएगा आपका, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, तो इस कार्बन के साथ इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन, मतलब 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन जुड़े, तो 2 मतलब क्या है? ये द्वितीयक है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लाएंगे
2 0 ऐसा, ठीक है, ये 2 0 हो गया आपका। अब यहीं पर बात करते हैं थोड़ा से हम लोग, है ना, मेथिल समूह जोड़कर, है ना, मेथिल समूह जोड़कर थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, पूरा संरचना तो नहीं बनाया जाएगा, है ना, चलिए अब पूरा संरचना नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा से पहला दूसरा तीसरा तक ही बना रहा हूँ मैं। ये साइक्लोम बना रहा हूँ ना, ठीक है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन में बना रहा हूँ, हेक्सम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ शुरू कर देते हैं 1, ये 2, ठीक है, एक कार्बन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ पर एक समूह जुड़ा है, एक कार्बन और जुड़ा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर श्रृंखला है मतलब, तो एक कार्बन यहाँ, ठीक है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, 3 कार्बन, ठीक है, और 3 कार्बन यहाँ से बीच में एक कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन है, 3 कार्बन तरफ से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका तृतीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीयक। बट नाम कैसे लिखें? देखिए कि यहाँ पर कितने नंबर में हाइड्रोजन जुड़ा है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे मानेंगे हम लोग ना, 1 2 3 तक ही लिख रहा हूँ, है ना। तो तीसरा नंबर में हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आपका 3 हेलो हो जाएगा, 3 हेलो। अब यहाँ पर एक मेथिल समूह भी जुड़ा है। क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल समूह जुड़ा है यहाँ पास, ठीक है, CH3G। तब क्या करेंगे कि इस मेथिल को भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल। अब ये पूरा संरचना अपना साइक्लो है ना, साइक्लो है ना, साइक्लो, और मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्स और हेक्स में डबल बॉन्ड पहला नंबर में, ठीक है, तो 1 इन, लेकिन यहाँ पर 3 डालना पड़ेगा, ये तृतीयक हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से एलेलिक हैलाइड भी क्लियर हो गई। चलिए तो हम लोग चलते हैं प्रोपेरगिल हैलाइड, है ना। इसमें देखते हैं क्या है। चलिए, तो इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु, चलिए मैंने हैलोजन परमाणु के बारे में बात करना, मैं हैलोजन परमाणु के बारे में बात कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, यहाँ पर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ थोड़ा से, है ना। ये जो एलेलिक वाला में है ना, मैंने केवल हेलो जोड़ा है नहीं, ठीक है, यहाँ पर हेलोप्रोप, तो भाई यहाँ पर हेलो की जगह आप दूसरा जोड़ कर ही बना सकते हो, ठीक है। मतलब कहा जाए, मैंने केवल संरचना बताई आपको, मैं ब्रोमीन को जोड़ कर नहीं दिखाया हूँ, है ना। तो आप अगर ब्रोमीन जोड़ोगे तो ये ब्रोमो हो जाएगा, यहाँ पर अगर क्लोरीन जोड़ेंगे तो क्लोरो हो जाएगा, ठीक है, ये 3 क्लोरो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग बनाकर देखें, प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है, एलेलिक हैलाइड में। चलिए तो फिर से आ जाइए आप प्रोपेरगिल हैलाइड में। चलिए, इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु, चलिए मैं हैलोजन परमाणु बना देता हूँ। ये हैलोजन परमाणु, कार्बन कार्बन त्रिबंध, चलो ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, सेम वही समझना जैसे मैंने एलेलिक को समझाया था। कार्बन कार्बन त्रिआबंध, चलिए मैं त्रिआबंध बना देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन त्रिआबंध के समीपवर्ती कार्बन, ठीक है, समीपवर्ती कार्बन मतलब समीपवर्ती कौन सा कार्बन? समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन, ये sp3 संकरित कार्बन से आबंधित रहता है, ठीक है। मतलब जो हैलोजन है वहाँ कार्बन कार्बन त्रिबंध के समीपवर्ती वाले कार्बन में, ठीक है, मैंने आपको ही बताया था कि डबल बंध यहाँ पर रहेगा, उसके साथ कार्बन नहीं जुड़ेगा, उसी तरह यहाँ पर ट्रिपल बंध है, उसी कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, उसके समीपवर्ती कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, समीपवर्ती कार्बन, क्योंकि बहुत जगह समीपवर्ती कार्बन नहीं आएगा, आगे जब हम पढ़ेंगे डायरेक्टली इसी कार्बन से जुड़ जाता है ना। चलिए, तो ये हो गया, ये बन गया आपका क्या, आपका बन गया प्रोपेरगिल हैलाइड, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा नाम देते हैं ब्रोमीन वगैरह डाल के, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, CH2 करके बनाएंगे, CH2, है ना। इसमें कितना कार्बन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसमें पड़ेगी, हाँ इसमें पड़ेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, 4 हो जाएगा, इसका तो 4 हो ही गया, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं S ट्रिपल बॉन्ड CH2
किसी को जोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग जोड़ देते हैं आयो क्लोरीन ब्रोमो को जोड़ देते हैं Br को, ठीक है, Br को जोड़ दिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है ना, इसको हम लोग लाइन से जहाँ से बॉन्ड है वहाँ से हम लोग 1 2 3 मानते हैं, 1 2 और ये 3, तीसरा नंबर में जुड़ा हुआ है ये हैलोजन समूह, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, ब्रोमीन ना, और हैलोजन हो तो हेलो करते हैं यहाँ पर हेलो, ठीक है, ये एक्स वाला को ही बता रहा हूँ, हेलो कहते हैं ना। तो 3 ब्रोमो। अब मेथेन एथेन प्रोपेन प्रोप, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हम लोग डबल वन में इन बोलते थे, डबल वन में क्या बोलते थे, इन, ठीक है। अब डबल वन में इन बोलते थे, बार बार मैं आया था, तो 3 हेलो प्रोप इन बोलता था ना मैं, है ना। अब इसी में मैं क्या बोल रहा हूँ, आइन बोलूँगा। क्यों बोलूँगा आइन, इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा बना रहा है, ट्रिपल बना रहा है, ठीक है। क्योंकि कई जने को कन्फ्यूजन होता है कि पहले वाले में हम लोग इन बोल रहे थे, अब आयन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही तो आप समझना है आपको ना कि ट्रिपल बन रहे तो आयन बोलेंगे, ठीक है। तो 3 ब्रोमो प्रोप। अब देखिए बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, पहला नंबर में लगा हुआ है, तो प्रोप 1 आयन, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक। क्योंकि जिस हैलोजन से कार्बन जुड़ा है उस कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ा है, तो एक ही कार्बन जुड़ेगा, मतलब इसको प्राथमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राथमिक, ठीक है। तो अब द्वितीयक में चलते हैं हम लोग। द्वितीयक में कुछ ऐसे तरह से सिचुएशन आएंगे, देखिए कि हमारे पास HC, ये ट्रिपल वन C, यहाँ पर CH, क्योंकि एक ही कार्बन की जरूरत है, अपने एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, CH3, और यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं Br को, ठीक है, एक हैलोजन समूह के रूप में, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग 1 2 3 ये हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास 1 2 तीसरा नंबर में जो ब्रोमीन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 ब्रोमो, है ना, 3 ब्रोमो, और 3 कार्बन है ना, 4 कार्बन है जी, 1 2 3 4 कार्बन है ना। तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूट, 3 ब्रोमो ब्यूट, और ये पहला नंबर में है आपका ट्रिपल वन, तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आइन। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, 1 की 2 लिखें, यहाँ पर 2 पहले लिख दिया हूँ, है ना। चलिए, तो आप लोग क्या समझेंगे कि यदि इस कार्बन के साथ एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन जुड़ा है, मतलब ये अपना क्या हो जाएगा, 2 द्वितीयक हो जाएगा। ये क्लियर हो गई बात मेरी। चलिए तृतीयक में चलते हैं हम लोग। तृतीयक क्या है ना, चलिए, तो ये होता है HC, ट्रिपल वन कार्बन लिख देते हैं यहाँ पर, ये कार्बन लिख देते हैं, ये इस कार्बन को कितने की जरूरत है, 2 बॉन्ड की और जरूरत है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, है ना। इस कार्बन को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये हम लोग कोई मेथिल समूह जोड़ेंगे CH3, इसको H3C करके लिखते हैं, ठीक है, CH3। तो इस तरह से हम लोग एक बॉन्ड बनाते हैं ना। चलिए, तो एक श्रृंखला देख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ जाऊँगा तो 4 इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 इसको मान लेते हैं ऐसे, है ना। चलिए, तो पहला दूसरा तीसरा नंबर में जुड़ा हुआ है आपका हैलोजन समूह, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। अब पहला दूसरा तीसरा नंबर में इसको नहीं मानना है मेथिल, ये देख एक संरचना हो गया, तो इसका हो गया, ये मेथिल हो गया, क्या हो गया, मेथिल। अगर यहाँ से ऐसे जाते हैं तो ये हो गया मेथिल, सीधी बात है ना, ठीक है। तो तीसरा नंबर में ब्रोमो है, तो हम लोग लिए, अब तीसरा नंबर में कोई समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हमको लिखना एकदम जरूरी है कि तीसरा नंबर में कौन जाए, तो 3 मेथिल। अब श्रृंखला के देखें, अब इस कार्बन को नहीं गिनना है ना, क्योंकि मेथिल का हो गया, ये मेथिल का हो गया, ठीक है। तो श्रृंखला देखिए, 1 2 3 4 है, मतलब मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और ब्यूटेन का मुख्य भाग कौन है, ब्यूट, ठीक है। और ये पहला नंबर में है 1 आइन, ये नाम हो गया। अब यहाँ पर मैं कोष्टक में क्या लिखूँ, तो भाई एक कार्बन के साथ आपके पास एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यही से आपको समझ आता है कि ये क्या है, तृतीयक है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, sp3x आबंध युक्त यौगिक, है ना। और sp2 को और बहुत सारे भागों में बांटते हैं, लेकिन मैं नहीं बांटूंगा, डायरेक्टली आपको सीधा sp2 को बता दूंगा, है ना, ठीक है। ज़्यादा मैं बांटूंगा नहीं, इसको मैं डायरेक्टली
सीधा सीधा बता देता हूँ। CsP2X आबंध युक्त यौगिक, ये आपका बी नंबर का आता है। मतलब जो CX आबंध की प्रकृति के आधार पर पढ़े थे उसमें पहला आया था CXP3 SP3 और ये आ गया SP2X आबंध युक्त यौगिक, है ना। एकदम सिंपल है, इसको समझिएगा, है ना। कि हम लोग क्या बात करते थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे जो लिखने का तरीका क्या था कि हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन द्विबंध कार्बन, है ना, उसके समीपवर्ती कार्बन के साथ कौन जुड़ता था, हैलोजन जुड़ता था। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु, चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ हैलोजन परमाणु। इस प्रकार के हैलाइड में, है ना, हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कार्बन कार्बन द्विआबंध। तो इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन 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 द्विआबंध के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ता है। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि द्विआबंध कार्बन के समीपवर्ती वाले कार्बन, समीपवर्ती बोलते तो एक कार्बन यहाँ पर बनाता है, इसके साथ जोड़ते किसको, हैलोजन को। लेकिन यहाँ डायरेक्टली ये द्विबंध होता है ना, उसी के साथ जुड़ता है। कौन जुड़ता है, आपका हैलोजन। ठीक, यही बोला जा रहा है कि इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के sp2 संकरित कार्बन, ये sp2 संकरित कार्बन, ठीक है, से आबंधित रहता है। मतलब डायरेक्टली इसी के साथ ही क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जिसे वाइनिलिक हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट, है ना। तो देखिए हमारे पास दो कार्बन है, कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो दो कार्बन है मतलब ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन दो कार्बन को बोलते हैं एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेन। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बने तो एथीन हो जाएगा, वो एथीन। ठीक है, और यहाँ पर जो ये हैलोजन जो है तो ये हो जाएगा हेलो एथीन। ये Br जुड़ा रहेगा तो ब्रोमो एथीन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथीन। एकदम सामान्य नाम। ठीक है, आगे इसी को हम लोग देखते हैं, साइक्लोम देख लेते हैं, है ना। ये यहाँ मैं जोड़ देता हूँ किसको, X को। चल जोड़ दिया मैंने, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हैलोजन है, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, डबल बॉन्ड वाले के, डायरेक्टली डबल बॉन्ड के वाले के साथ, है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मान इसको पहला कार्बन दूसरा कार्बन आते तो 2 हो जाएगा आपका, है ना। तो अपने पास 2 हेलो साइक्लो मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेटेन हेक्स 1 इन आएगा ना, इन। ठीक है, 2 हेलो साइक्लो हेक्स 1 इन, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि हम लोग इधर से मानते हैं तो ये पहला 1 और ये 2, ठीक है, दो कार्बन, तो यहाँ पर 1 हेलो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये है। चलिए, तो इस तरह से अपने पास ये जो sp2x आबंध युक्त यौगिक भी क्लियर हो गई, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं sp2x आबंध युक्त यौगिक में। ये इसमें ट्रिपल बंद आ जाएगा, तो क्या समझेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये ट्रिपल बंद पहले बना दे रहता हूँ, ठीक है, कार्बन कार्बन का, है ना। तो इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु, चलिए यहाँ पर बना देते हैं हम लोग, कौन सा परमाणु बना देते हैं, हैलोजन परमाणु। इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बन कार्बन त्रिबंध के sp संकरित कार्बन से, मतलब यहाँ पर समीपवर्ती वाली बात फिर नहीं आ रही, यहाँ से डायरेक्टली ये इसमें क्या है, sp संकरण। ठीक है, तो इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन 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 त्रिबंध के sp संकरित कार्बन से सीधे आबंधित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका नाम देख लेते हैं हम लोग, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन इधर है, इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, इसमें हाइड्रोजन की जरूरत है, देखा यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं पहला दूसरा, 2 हो गया, 2 कार्बन मतलब एथेन, और डबल बंद होता है एथीन,
और ये ट्रिपल है तो एथाइन हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा एथाइन। एथाइन और क्या है हेलो, तो हेलो एथाइन। ठीक है, इसको हम हमारे क्लोरीन जोड़ते हैं तो ये क्लोरो एथाइन, क्लोरो एथाइन ये हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो जाए हम इसको थोड़ा सा और बदलते हैं, H3C एक कार्बन ट्रिपल वन के साथ, है ना, इसी के साथ डायरेक्टली ट्रिपल वन वाले कार्बन के साथ ही जोड़ना है अपने को, किसी को ब्रोमो को, ये ब्रोमीन को। ठीक है, तो पहला नंबर जो है तो 1 ब्रोमो, ब्रोमो मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन है मतलब प्रोपाइन, प्रोपाइन ये। इस तरह से आपका sp3 आबंध युक्त यौगिक समझ आ गया आपको, है ना। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया ये। ठीक है।